वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में एडीजी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसका पार्ट 5 आज हमने देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर वो कहता है a+b आयोटा की फॉर्म में मुझे दें। तो ये एक फ्रैक्शन दी हुई है उसने मुझे और उसके ऊपर होल का स्केयर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि चूँकि ये स्केयर इस न्यूमिनेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है, ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख लूँगा। मैं इसको लिख लूँगा 1 प्लस अयोटा का होल स्केयर और इसको मैं लिख लूँगा ओवर 1 माइनस अयोटा का होल स्केयर। तो ये जो स्केयर है ना, ये दोनों के ऊपर था ना, तो मैंने दोनों के ऊपर इस तरह अलग करके लिख लिया। अभी ये मेरे पास है a+b होल स्केयर और ये है a-b होल स्केयर। तो इनके फार्मूलाज जो हैं वो मैं देख लेता हूँ कि a+b होल स्केयर का मेरे पास क्या फार्मूला होता है और a-b होल स्केयर का मेरे पास क्या फार्मूला होता है। तो a+b होल स्केयर होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, जबकि a-b होल स्केयर क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये साइन 2 के साथ वाला साइन होता है इसमें, जबकि ए स्केयर और बी स्केयर दोनों के साथ प्लस का साइन होता है इन दोनों केसेस में। अच्छा, तो अभी जब इस फार्मूले के मुताबिक इनको क्वेश्चंस को ओपन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो कि बी अयोटा था प्लस, क्योंकि इस केस में ए प्लस बी का होल स्केयर है ना, तो फिर 2 के साथ प्लस का साइन आता है, प्लस 2, ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू अयोटा, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू अयोटा, ओवर इसी तरह 1 स्केयर प्लस अयोटा स्केयर, अब माइनस आ जाएगा, -2 1 और अयोटा, 1 का स्केयर मेरे पास 1 प्लस अयोटा का स्केयर मेरे पास -1 प्लस 2 1 द 2 और उसको अयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह 1 का स्केयर 1, अयोटा का स्केयर फिर -1 और ये अब आ जाएगा -2 अयोटा जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1, ये वाला इसी तरह प्लस माइनस -1 -2 अयोटा। 1 - 1 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, सिर्फ क्या बच जाएगा 2 अयोटा, ओवर इधर भी 1 - 1 0, सिर्फ क्या बच जाएगा -2 अयोटा। अब ये जो 2 अयोटा है इस 2 अयोटा से कट गया तो मेरे पास पीछे आंसर सिर्फ क्या रह गया, -1। ये मेरे पास सिर्फ पीछे ये आंसर रह गया -1। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो मुझे कहता है a+b अयोटा की फॉर्म में मुझे आंसर दें। तो ये तो सिर्फ a आया, तो इसको जब मैंने a+b अयोटा की फॉर्म में लिखना है तो -1 प्लस b अयोटा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं b की जगह लिख देता हूँ 0 अयोटा, कि मेरे पास कोई भी अयोटा नहीं है। तो अब मैंने इसको a+b अयोटा की फॉर्म में लिखना है तो इसको इस तरह लिख दूंगा -1 प्लस 0 अयोटा। तो ये इसके अंदर a की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस b की हो जाएगी 0 अयोटा। तो इसको a+b अयोटा की फॉर्म में मैं इस तरह से लिख दूंगा। तो ये इस क्वेश्चन का मेरा ये सॉल्यूशन था। अभी इसी का 6th पार्ट देखते हैं। तो ये इसका 6th पार्ट है। इसमें सबसे पहले ना हम इस डिनोमिनेटर वाली जो दो वैल्यूज़ है ना ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 ओवर इधर से लिया 2, इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस अयोटा से, फिर इधर से लिया +3 अयोटा, फिर इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस अयोटा से। तो हमारे पास क्या बना 1 इसी तरह ओवर 2 1 द 2 -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अयोटा आ गया और प्लस माइनस 3, एक अयोटा ये है और एक अयोटा ये है, तो कितने अयोटा हो गए, अयोटा स्केयर। ठीक है, अभी क्या बनेगा 1 ओवर 2 इसी तरह प्लस माइनस 3 अयोटा में से जब 2 अयोटा निकाले तो आ गया 1 अयोटा, और 3 बड़ा होता है या 2, 3 बड़ा होता है, तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। फिर आगे ये क्या था मेरे पास -3 और अयोटा स्केयर मुझे पता है कि -1 के बराबर होता है, तो इस अयोटा स्केयर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -1। इसी तरह 1 इसी तरह 2 भी इसी तरह प्लस अयोटा भी इसी तरह, -3 इंटू -1 इज +3, 3 1 द 3 माइनस प्लस। ठीक है,
फिर 1 इसी तरह 2 + 3 5 और दरमियान में क्या है प्लस अयोटा, तो 1/5 प्लस अयोटा। अब ये इक्वेशन मेरे पास सिंपलीफाइड होके आ गई। अब मैंने क्या करना है कि इस 5 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट लेना और उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या बनेगा 1/5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अयोटा ओवर 5 माइनस अयोटा। क्यों? क्योंकि इस अयोटा का साइन चेंज करें तो वो कॉन्जुगेट हो जाता है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा कि जब ये 5 माइनस अयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस अयोटा ही आ जाएगा, और ये जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या है 5 प्लस अयोटा और ये क्या है 5 माइनस अयोटा। क्या बनेगा 5 माइनस अयोटा इसी तरह से रहेगा ओवर, अब ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर हमारे पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो इसको मैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिख लूँगा, तो क्या बन जाएगा 5 का स्केयर माइनस और बी में क्या है मेरे पास अयोटा, तो मैंने क्या लिख लिया इसको अयोटा का स्केयर। अब मैं इसको किस तरह करूँगा कि 5 माइनस अयोटा बिल्कुल इसी तरह लिखा रहने दूंगा, नीचे 5 का स्केयर क्या होता है 25 माइनस का साइन इसी तरह, और अयोटा स्केयर मैंने इधर देखा था -1 के बराबर होता है, तो इस अयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दूंगा -1। अब मेरे पास आगे ये क्या बन गया 5 माइनस अयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस 1 और मेरे पास इसके बराबर आ गया 5 माइनस अयोटा ओवर 26। तो अगर मैंने इसको लिखना हो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखना हो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, तो मैं इसको अब किस तरह से लिखूं, तो ये 26 इस 5 के नीचे भी है और ये 26 अयोटा के नीचे भी है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 5/26 माइनस 1/26 अयोटा। इस अयोटा के साथ कुछ नहीं था ना, तो इसका मतलब 1 था, तो ये आ गया a प्लस और b की वैल्यू क्या आ गई -1/26 और आगे अयोटा, तो a प्लस बी अयोटा। आपने ये नहीं देखा कि ये माइनस है, ये माइनस फिर इसका मतलब है ये माइनस इस b की वैल्यू है, b की -1/26, दरमियान में हमने प्लस ही कंसीडर करना है, तो a इधर प्लस था जो कि b की माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो a प्लस b अयोटा, यानी ये बन जाएगा 5/26 माइनस 1/26 अयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो बस इसका इतना सा सॉल्यूशन था। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।